और कई जगह उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, मैं इसको मानता हूं, लेकिन उनका नजरिया जो माइनॉरिटीज के बारे में है उसका साथ मैं उसका समर्थन नहीं हो सकता। दूसरी बात, संजय वहां पे सुनील जोशी वो संघ का प्रचारक था, वहां के आपके उस बॉम्ब ब्लास्ट में सुनील जोशी का निरंतर नाम आया है, संघ के कार्यकर्ताओं का नाम आया है जिन्होंने स्वीकार किया हम संघ के हैं। चाहे नांदेड़ का ब्लास्ट हो, चाहे अजमेर दरगाह शरीफ का ब्लास्ट हो, मोडासा का ब्लास्ट हो, मालेगांव के दोनों ब्लास्ट हो, आपका अजमेर दरगाह शरीफ का ब्लास्ट हो, इनमें सब में संघ के प्रचारकों के नाम आए हैं। सुनील जोशी के मर्डर में संघ के प्रचारकों का नाम है, दे आर चार्जशीटेड। ठीक एक जी, असीमानंद जी खुद स्वीकार करते हैं वो संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, वनवासी कल्याण आश्रम के अंतर्गत उन्होंने काम किया है। उन्होंने एक बार नहीं, पहली बार भी अपना कोर्ट में 164 का बयान दिया है, उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि हम लोगों ने प्लान किया और हम लोग इसमें चिंतित थे कि हम मुसलमान लोग हम लोगों को मार रहे हैं, हमको उनको भी मारना चाहिए। समझौता एक्सप्रेस में उन्होंने स्वीकार किया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्या कारण था कि जब कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर और दूसरे लोग वहां पकड़े गए एटीएस महाराष्ट्र द्वारा, क्या जरूरत थी राजनाथ सिंह जी और सुषमा स्वराज जी को पूरा डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर से मिलने गया कि उनको आप छोड़ दीजिए? क्यों गया? क्या समर्थन नहीं किया उन लोगों ने? इंद्रेश कुमार जी का नाम एक्यूज ले रहे हैं। नहीं दिग्विजय जी, अब मैं यहां आपसे पूछता हूं, महाराष्ट्र में आपकी सरकार, एटीएस आपके मातहत काम करती, दिल्ली में एनआईए, जाहिर सी बात है यूपीए सरकार का नेतृत्व तो आप काम कर रहे हैं, जांच करने का काम इन दो एजेंसियां का, जहां आप दखल नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी वो एजेंसियां काम कर सकती हैं। अभी तक ना तो कुछ साबित हो पाया और ना ही कोई चीज स्पष्ट हो पा रही है। आप कैसी बात कर रहे हैं अजय कुमार जी? आपने चार्जशीट नहीं पढ़ी? नहीं, चार्जशीट कन्विक्शन नहीं है ना सर। कन्विक्शन तो अदालत के हाथ में है। तो बताइए अब कैसे आप किसी को अजय कुमार जी, आपका जुडिशियल सिस्टम के बारे में आप अनजाने क्यों बनते हैं? यहां किसी भी केस में कन्विक्शन कराने में कितना समय लगता है? सुखराम जी का केस ले लीजिए, 11 साल तक चला। नहीं तो अगर मैं फर्ज कीजिए, कोर्ट करने के बाद मैं आपसे ये कहता हूं, फर्ज कीजिए कि कोर्ट में कुछ भी ऐसा साबित ना हो पाए या कोर्ट ऐसी कोई टिप्पणी ना कर पाए और वो निकल जाए बच के, मैं मानता हूं जो कि आमतौर पर होता है। अजय कुमार जी, क्या कीजिएगा? बात कर रहे हैं, क्या चार्जशीट नहीं की फाइल की गई है इन केसेस में? चार्जशीट फाइल की गई है और उसके बाद अब चार्जशीट के बाद केस चालू हो रहा है और केस जब चालू होगा तो कन्विक्शन होगा। तो क्या आप प्रामाणिक तौर पर आज भी मानते हैं, प्रामाणिक तौर पर आप मानते हैं कि संघ की विचारधारा से जुड़े कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में आतंकी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं? निश्चित। और आपको लगता है कि अगर तथाकथित तौर पर जो एक हिंदू आतंकवाद नाम का शब्द, बिल्कुल हिंदू आतंकवाद हो ही नहीं सकता, हिंदू कभी आतंकवादी हो नहीं सकता, हर मुसलमान आतंकवादी हो नहीं सकता। ये धर्म जो कट्टरपंथी विचारधारा है वही आतंकवाद को जन्म देती है। तो आपको लगता है कि हिंदुओं में भी एक ऐसी विचारधारा है जो कि कट्टरवादी है, जो कि आतंकवादी गतिविधि तो को भी अंजाम दे सकता है? हिंदुओं, सनातन धर्म में भी है और इस्लाम में भी है। इस्लाम में भी कुछ ऐसे सिरफिरे लोग हैं जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। इसी तरह से संघ के कई ऐसे विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। क्या सिखों में नहीं था? क्या भिंडरवाला इस प्रवृत्ति के नहीं थे? तो ये प्रवृत्ति जो होती है हर मनुष्य में अलग होती है और संघ में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन संघ में ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स भी हैं। इसको स्वयं संघ स्वीकार करता है। ये आप क्यों भूल जाते हैं कि बीजेपी और संघ ने खुद ने कहा है कि मोहन भागवत को भी मारने का कुछ षड्यंत्र संघ के लोगों ने किया हुआ है। इसको आप खुद स्वीकार करते हैं। चलिए, आपने सिख की बात कही, सिख आतंकवाद की बात कही, तो वहां से मुझे राहुल गांधी के इंटरव्यू की याद आ गई, तो मैंने सोचा उस पर भी एक सवाल आपसे पूछ ही लूं। राहुल गांधी ने अपने बयान में इस इंटरव्यू में खास तौर पर जिस बेबाकी से चीजों को सामने रखा, उसे लेकर पूरा का पूरा विपक्ष और खास करके अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर चढ़ बैठे, अगर इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर सकूं तो। क्या आपको लगता है कि यह बयान राहुल गांधी का या तो गलत संदर्भ में दिया गया या गलत तरीके से लिया गया, गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया और राहुल गांधी को दरअसल एक बकरे की तरह हलाल कर दिया गया? अजय कुमार जी, पहली बात तो यह है कि जो इंदिरा जी के हत्या के बाद जो कुछ हुआ
उसकी हम निंदा कर चुके हैं, हम उसके लिए माफी मांग चुके हैं और हर तरह से उसके खिलाफ हम लोग कभी भी किसी की पैरवी हम लोगों ने नहीं की है। जो दंगे हो रहे थे, सरकार के अमले ने उसको खत्म करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी अपनी मां का शव घर पे छोड़कर सड़कों पे आए रोकने के लिए। एक दूसरा, उस समय राहुल गांधी जी की उम्र 13-14 वर्ष की थी जी। आप उनको जिम्मेदार बना रहे हैं, ये क्या तरीका है? इसकी राजनीति कब तक आप करते रहिएगा? कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार किया है कि गलत हुआ, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो भी ऐतिहासिक सत्य है। क्या किसी भी मंदिर को, किसी भी पूजा स्थल को हम लोग वहां पर एक अवैध हथियारों का जखीरा इकट्ठा करके ये उचित काम है? ये क्या धर्म हमको यही सिखाता है? उस पर भी कोई क्यों बात नहीं करते? अकाली दल उसके बारे में बात क्यों नहीं करता है कि अकाली दल के नेताओं ने को हानि नहीं उठानी पड़ी है 6 टेररिस्ट के द्वारा? सबका नुकसान हुआ है। तो ऐसे में राहुल गांधी के उस बयान पर आपको क्या लगता है? क्या उन्होंने जबरदस्ती उसे उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने तो साफ अपनी बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से बेबाकी से क्या गलत कहा उन्होंने? तो यही मैं आपसे समझ जाता हूं, क्या उन्हें एक बकरे की तरह हलाल कर दिया गया विपक्ष? ऐसा है, आपका काम है, आप करते हैं, मीडिया का काम है हम लोगों को हलाल करना, करें ना। हमने हलाल नहीं किया, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, हलाल नहीं किया। उन्हें विपक्ष की बात मैं कर रहा हूं, यहाँ पर मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा। विपक्ष का अधिकार है अपनी बात कहे, प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति को हर बात कहने का अधिकार है। कुछ करते हैं उसका प्रभाव उल्टा पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए कि वो किसानों के बीच में बात करने गए, जो बिहार नोएडा के आसपास की जो भूमि अधिग्रहण वाला मामला था, मामला बड़ा अच्छा था, मुद्दा भी अच्छा था, गर्मजोशी से बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद तुरंत उनकी निंदा होने लगी, भाई ये तो मौके पर चौका मारते हैं। उसके बाद देख लीजिए मैं नहीं एक बात सुनिए अजय कुमार जी, आप थोड़ा सा अन्याय कर रहे हैं। नहीं मैं नहीं कर रहा। मोदी जो है वो चौके छक्के बिना किसी बात के मारता है, तो मारता भी नहीं है जी, बाउंड्री पार भी नहीं करती और सारा हल्ला मच जाता है, चौका हो गया, चौका हो गया। मैं आपसे दूसरी तरफ बात करता हूँ, भट्टा परसौल की वजह से 1896 का लैंड एक्विजिशन एक्ट तो आज बना है। नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए क्या इसको क्या कहें, कई बार परिनिधि का प्रमाण भी इसको कह सकते हैं। राहुल गांधी का शायद मकसद अच्छा होता होगा, लेकिन जिस तरीके से चीजें होती हैं या जैसे उसका फॉलोअप होता दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि जो अच्छा करना चाहते हैं वो भी बुरा हो जाता है। अगर वो मान लीजिए कि एक अध्यादेश को फाड़ कर फेंकते हैं जिसकी तारीफ और वाहवाही युवा वर्ग करता है, लेकिन अचानक पूरे इंटरनेट पर और हर जगह पर मजाक बन जाता है? उनकी बाहें इस तरीके से ऊपर करने की जो तरीका, देखिए आप जानते हैं सब चीजें, वो भी मजाक बन जाता है कि जब देखो तब तेवर दिखाते रहते हैं। तो ये क्या है? क्या आपको लगता है कि ही इज अ मैन मिसअंडरस्टूड? अजय कुमार जी, अंग्रेजी का शब्द जुमला है, ही इज अ मैन मिसअंडरस्टूड, इज इट लाइक दैट? अगर नौजवान बाहें ना चढ़ाए तो आप कहेंगे कि आप निकम्मा है, बाहें नहीं चढ़ाता। अगर चढ़ाता तो कहते इसको गुस्सा क्यों आता है? तो ये बात कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, वे एक बहुत ही सुशिक्षित और फोकस्ड व्यक्ति हैं, बेहद किताबें पढ़ते हैं, बड़े क्लियर कट उनकी आइडियाज हैं, क्लियर कट आइडियोलॉजी है। कभी अजय कुमार जी मैं तो चाहूंगा कि आप उनके साथ बातचीत करके बहस करिए, किसी भी विषय पर, देश विश्व के किसी भी विषय पर आप उनसे बहस कर लीजिए। एक इंटरव्यू के बाद उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया ना, तो हम लोग तो कतार में हैं। देंगे, हम तो शुरू से कहते रहे शुड बी मोर ओपन। चलिए अब इंटरव्यू को खत्म करो, इससे पहले एक आखिरी मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से विकास की बात होनी चाहिए थी, ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल विकास कहीं बहुत पीछे चला गया है। हम सांप्रदायिकता की ज्यादा बात करते हैं, हम आमतौर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की ज्यादा बात करते हैं, और ये सारा मुद्दा कहीं खोता चला जा रहा है। क्या आपकी पार्टी अब पूरे इस मुद्दे को वापस लाना चाहेगी? इसके साथ साथ एक दूसरा मसला ये भी है, ऐसा क्यों है कि आप लोग अपनी उपलब्धियों को ठीक तरीके से गिना नहीं पा रहे हैं? अगर देखा जाए तो बिलों की श्रृंखला जितनी पिछले 10 सालों में आप लोगों ने पारित की है, शायद एनडीए शासन के दौरान नहीं हुई थी, और इसमें मानने में कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप उन्हें बता नहीं पाते हैं। फूड सब्सिडी बिल की बात हुई तो जहां तक फूड सब्सिडी आप लोगों तक पहुंचाने की बात करते हैं, तो 1 रुपए की मदद पहुंचाने के लिए 3 रुपए 70 पैसे आपको खर्च करने पड़ जाते हैं, जो कि भ्रष्टाचार को संकेत देता है। तो ये दिक्कत कहां है? क्या आपके सरकार के काम करने के तरीके और उसे लोगों तक पहुंचाने के तरीके में बहुत अंतर है, और अगर है तो क्यों? अजय कुमार जी, तो शुरू से ही हम कहते आए हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इसको स्वीकार किया है,
स्वयं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया है कि हम लोगों का मार्केटिंग बड़ा कमजोर है। तो